नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी 3 दिन की बरगद की साधना बताने जा रहा हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने छोटे-मोटे काम, जैसे किसी से कोई ज़रूरत पड़ी, किसी का कोई रिश्ता किसी प्रकार से बिगड़ गया है या गलत रिश्ता जुड़ गया है या किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना, खोई हुई वस्तु के बारे में पता लगाना, यहाँ तक इस अभ्यास को करते रहेंगे, तो ये शक्तियाँ आपको ऐसे हाथ जब घुमाओगे तब इलायची, लौंग, कपूर, मिठाई, लड्डू जो लोग मंगाते हैं, इसी वायु सिद्धि जिसे बोलते हैं वायु सिद्धि, तो ये वायु के माध्यम से, ब्रह्ममंडल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे साधना सिद्धि है। एक होती है जिन्नातों द्वारा चीज़ों को मंगाया जाता है, ये 11 दिन का होता है। यक्षिणी द्वारा भी मंगाया जाता है, परियों द्वारा भी मंगाया जाता है। लेकिन आज की साधना में जो 3 दिवसीय बरगद है, ये अमल है और ये अमल मुझे एक बुजुर्ग मुस्लिम तांत्रिक द्वारा प्राप्त हुआ था, जो कि अपने क्षेत्र में वो काफी फेमस थे। दूर दूर के लोग उनके पास आते और चुटकियों में वो अंगूठे के ऊपर कभी इलायची से मसल कर, कभी लौंग को मसल कर, बड़े से बड़े, विकट से विकट, जिद्दी से जिद्दी प्रेत बाधा लगे व्यक्ति को ठीक कर देते थे। हमसे भी मुलाकात हुई और मुलाकात ऐसी हुई कि बाबा जी मेरे मुख्तार थे, उनके पास लोग काम से आते थे। तो बाबा जी की कृपा से उन्होंने ये मुझे बताया था और इसका प्रयोग इससे पहले भी बरगद की उन्होंने 3-4 साधनाएं बताई थी। हमने एक कपड़े वाला वीडियो डाला था, जिसके लिए लोग आज भी कहते हैं कि गुरुजी इस प्रयोग को मैंने किया है और करने के बाद जिसका जिसका मैंने काम किया उसका काम 100% हुआ। ये बात अलग है कि मैं बाबा वाली लैंग्वेज नहीं बोल पाता हूँ। उस लैंग्वेज में लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सही दिशा दशा देना, ना कि आपकी समय बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना। इस साधना से आप क्या नहीं कर सकते हैं? अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को, अपने मित्र के प्रॉब्लम को, आने वाले जो आपके पास फरियादी रहते हैं उनकी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। इसको कैसे करना मैं बता दूं। कहीं भागना नहीं, कहीं दूर नहीं जाना है। सबसे पहले एक मंत्र दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अच्छी तरीके से एक सांस में बोलना सीख लें। उसके बाद चांद के किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करना है, ठीक है? और इसको शुक्र, शनि और रविवार तक 3 दिन चालू रखना, लेकिन शनिवार का बड़ा महत्व है, ठीक है? इसलिए हमने टाइटल में शनिवार का लिखा है। क्योंकि जब आप शुक्रवार से करेंगे तो पहला होता है हक बरारी, यानी हक होता है वहां के जितने भी शक्तियां रहती हैं, और दूसरा जो तोया होता है, दूसरा तोया अर्थात ये फिर डायरेक्ट हमारा उसका लिंकन होता है। आखिरी बशर्ते, तो शुक्रवार से किसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाएंगे, आप इत्र में पानी डालकर स्नान करेंगे, कोई भी इत्र ले लेना। अपना रक्षा करना, रक्षा मतलब बदन बंधन, कवच, और बरगद के पेड़ पे एक ऐसी दाढ़ी जैसी लटकती है, जटा, उस जटा को जाना है और उसको हरा रंग का एक छोटा सा धागा बांधना है और उसके ऊपर इत्र छिड़कना है। बरगद को अपना पूरा मकसद बताना है कि हम किस लिए आए हैं। ये शाम को
9 बजे जाना है और 9 से लगभग 3 घंटे का रहेगा, 12-1 बज जाएगा। तो सबसे पहले आपको, अगर हिंदू भाई हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ना है 21 बार। मुसलमान भाई कर रहे हैं तो दुरूद शरीफ, जैसे गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना कुल्ले मालो मिल्लक या सलातो सलामन रसूल अल्लाह। इस तरीके का दुरूद शरीफ भी होता है। तो दोनों लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, तो आपके यहाँ जो भी पहला मुबारक प्रार्थना हो, ठीक है, उसे पढ़ लीजिए। पारसी हो तो यशल्लुम का वो कर लेना। पंजाबी भाई करें तो गुरुवाणी या शब्द जंजीरा का पाठ कर लेना। बंगाली हो तो कोल माता काली घाट का प्रथम मंत्र का जो 4 खंड है उनको जाप कर लेना। प्रथम खंड का जाप मंत्र आपको मिल जाएगा वहां पर। उसके पश्चात वो जटा हाथ से ऐसे पकड़ना, कपड़े आपके बदन पे एक नहीं रहेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मंत्र का बगैर माला के बेतादाद आप मंत्र जाप करेंगे। आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आप अकेले तन्हा रहेंगे। और इस मंत्र को जब तक 3 घंटे जाप करना है। अगर 3 घंटे के बीच में भी आपके ऊपर छींटे पड़ने लगे, जैसे कोई पानी फेंक रहा है, तो उसी समय बंद कर देना। अगर 3 घंटे तक पहले दिन नहीं फेंका तो 3 घंटे पूरा जाप करो। अब अगले दिन शनिवार पड़ेगा। इस दिन बहुत जरूरी कि इस दिन आप हलवा, मीठा हलवा, 5 तरीके की मिठाई और सुगंधित केवड़ा डालकर एक कुल्हड़ में शरबत बना के ले जाना, बरगद के नीचे रखना। और इसी चीज को फिर से आप गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका जाप करके फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मंत्र का जाप करेंगे। ये वही दिन होगा जब आपके सामने वो शक्ति आएगी। शक्ति आने के साथ ये डराएगी धमकाएगी नहीं, बहुत शरीफ शक्ति होती है। सामने बैठेगी तो आपके पास जो मिठाई है आपको बीच में जाप रोककर प्रणाम करना है, हाथ जोड़ना है, जो भी आप सलाम वगैरह करते हो। उसके बाद एक एक चीज आपको देना है इस तरीके कि जैसे मुसलमान हो तो हुजूर बोलो, हिंदू हो तो मालिक बोलो, कि आपका हक है। वो सारा देने के बाद आपसे एक शब्द बोलेंगे कि मुझसे क्या चाहते हो, एक ही शब्द। आपको भी एक शब्द बोलना है, मैं आपसे यही चाहता हूं कि जब जरूरत हो आपको याद करूं, आप अपना दीदार, अपना दर्शन मुझे दे दिया करें। वक्त बेवक्त जिस समय याद करूं, जिस काम के लिए याद करूं, उस कार्य को आप अपनी शक्ति अनुसार, समयानुसार कर दिया करें। वो बोलेगा ठीक है, मुझे इसी जगह भरपेट भोजन, भरपेट हमारा हक दे दिया करना। तो कहना भरपेट मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत गरीब हूं, बहुत लाचार हूं, जितना हो सकेगा। और यहां नहीं, मैं जहां भी रहूं, बरगद के पेड़ के नीचे, दुनिया के जिस भी बरगद के पेड़ के नीचे, जिस दिन, जिस साल, जिस वर्ष, जिस समय रहूं, जो दूंगा वही लेना पड़ेगा। अगर आप कह दोगे हाँ यही दूंगा, तो आप मान लो मुंबई रह रहे हो नौकरी चाकरी के लिए, और कोई काम पड़ा तो ट्रेन पकड़ के आओ अपने गांव, उस बरगद के नीचे दो, फिर कहां से हो पाएगा। आप जहां हो वहां काम कर दो। तो ये बहुत चमत्कारी चीज है, इसको करिए। और एक चीज और बता दें, जो लोग हमसे होलिका दंड मंगाए हैं वो आज सबका जा रहा है। और जो लोग आके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे दरबार आए और इन चीजों को देखा, प्रैक्टिकल किया, तब लेके गए हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप किसी गुरु के पास जाओ, वो चाहे मैं हूं, कोई भी हूं,
अगर आपको बोला आओ मैं शिविर लगाने जा रहा हूं, मैं ये साधना कराने जा रहा हूं, तो आप डरो मत। आप पैसा खर्चा कर रहे हो, उससे बोलो कि आप मेरे गुरु हैं, गुरुजी अगर आपके पास ये शक्ति जो आज दिखाने जा रहे हैं तो इसका कुछ प्रमाण, अनुभव वाला प्रमाण नहीं कि अनुभव हुआ, ऐसा प्रमाण दो कि मुझे लगे कि गुरुजी हमारे शक्तिवान है। अगर गुरु ऐसा दे पाता तो समझो गुरु है, नहीं तो वो फ्रॉड कर रहा है, आपका पैसा समय सब जाएगा। इसी बात को मैं जब आपको समझाता हूं आप नहीं समझते हैं, और उनके लोग क्या करते हैं, हमारे कमेंट पर आकर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, फोन भी करते हैं कि महाराज आप अपना काम कर रहे हैं, क्यों किसी को ऐसा करते हैं, सब लोग अपना, आपको क्यों दिक्कत है और किसी को नहीं दिक्कत है। हमने कहा भाई सनातन हमारा धर्म है, हमारे लोग हैं, तो शिविर विविर लगाना हो तो भैया हम बता दें, अगर आपको हम मुझे ही दिखाना हो और पैसा ठगना हो तो मान लो 5 लाख रुपए आपसे ले, कह दे आओ पहले देख लो तब पैसा देना, और मैं दावा करता हूं आपको जिन जिन्नात जिसकी कहोगे उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा, दर्शन कराने के बाद आपका एग्रीमेंट भी करा दूंगा, इनके साथ रहना, जहां कहेंगे जाना, जो कहेंगे करना, वो सब कुछ हाँ हमें हाँ करेगा। उसके बाद आपसे पैसा ले लूंगा और बोल दूंगा ये है तुम्हारे साथ आज से गया, और लिखवा लूंगा स्टाम्प पे कि गुरुजी हमसे कुछ नहीं लिए हैं और निःशुल्क दिए हैं, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। समझ रहे हैं? ये फ्रॉड बहुत आजकल चल रहा है। इसमें क्या है, एक तकनीकी, बहुत हाई तकनीकी डिवाइस का सहारा लिया जाता है, जिसे आप 10 साल लगेगा वहां पहुंचने में आप लोगों को। सब विदेश डिवाइस हैं, विदेशी 22-22, 23-23 लाख की आती हैं, और इंडिया में 2-4 लोग हैं जो मंगाए हैं, और उनको ऐसे दर्शन करा के आपको, अरे गुरुजी ने तो दर्शन करा दिया। भैया गुरुजी बोले पहले कि आओ बात करा देते हैं, जब समझ लो तब देना। गुरुजी शक्ति को बुलाए, हमसे वचन दिलाए, हमको दे दिए, उसके बाद पैसा लिए। कोई भला ऐसा कर सकता है? अब तुमको मालूम नहीं कि आप वचन किससे ले रहे हैं। स्पार्क 16G अल्ट्रा जो सिस्टम होता है, उस डिवाइस के माध्यम से आप ले रहे हैं, तो काहे बेवकूफ बन रहे हो। निवेदन यही। और दूसरी बात, हमारा 8726153903 व्हाट्सएप बंद हो गया है। इस पे बहुत सारे 5-5, 10-10 हजार मैसेज आने लगा था, तो मेटा वालों ने बंद किया। मैंने अप्लाई किया, अगर खुल जाएगा तब भी सूचना देंगे। जब तक नहीं खुल रहा है तब आप 8299451740 पर वही लोग मैसेज करें जो हमसे सामान मंगाना चाहते हैं, या जो हमसे साधना सीख रहे हैं, या जिनका ट्रीटमेंट चल रहे हैं। नया लोग कोई इस पे मैसेज मत करो कि गुरुजी मुझे ये हमारे घर में हमारी पत्नी भग गई है, बेटा नहीं आ रहा, ये सब नहीं। उसके लिए कॉल है, या मेरे दरबार आइए। और मैं किसी से बात कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक मैं दरबार पे बैठता हूँ, लोगों को देखता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।